हेलो एंड वेलकम 11th क्लास। हम चैप्टर 7th कर रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसकी एक्सरसाइज 7.4 कर रहे थे। बेसिकली 7.4 के हमने 6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट ए क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल if each cricket 11 must include exactly 4 bowlers। क्लास पहले आप स्टेटमेंट समझें। इन हाउ मेनी वेज कितने तरीके से, कैन वी सिलेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। कहता है क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर आपको सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम 17 प्लेयर 17 प्लेयरों में से। इन विच जिसमें ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल जिसमें 5 गेंदबाज केवल गेंदबाजी कर सकते हैं। इफ ईच क्रिकेट 11 मस्ट इंक्लूड और उन 11 में क्या चीज इंक्लूड हो, एग्जैक्टली 4 बॉलर। क्लास 5 गेंदबाज है और 11 में 4 गेंदबाज होने जरूरी है। कंडीशन ये है 17 में से आपको 11 चूज करने हैं, 5 गेंदबाज गेंदबाजी कर सकते हैं। इफ ईच क्रिकेट 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, उसमें 4 गेंदबाज जरूर उन 11 में। समझ गए क्लास? तो 5 में से 4 गेंदबाज सिलेक्ट होने चाहिए पहली बात तो। और जो प्लेयर बच गए 17 में से 5, उन 12 में जो ऑप्शन बचेगा उनमें से क्या हो, बचे हुए जो आपके बैट्समैन है वो। तो 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 बॉलर्स। 4 बॉलर्स 4 गेंदबाज कैन बी सिलेक्टेड सिलेक्ट किए जा सकते हैं फ्रॉम 5 बॉलर्स एंड द रिमेनिंग 7 प्लेयर्स और बचे हुए 7 प्लेयर। 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज आपने सिलेक्ट कर लिए एंड रिमेनिंग 7 प्लेयर 7 प्लेयर आपको और सिलेक्ट करने हैं। कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 प्लेयर्स 12 में से। 5 गेंदबाज गेंदबाजी कर सकते हैं तो 5 में से 4 बॉलर 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 बॉलर्स एंड द रिमेनिंग 7 प्लेयर 7 प्लेयर बच गए कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 प्लेयर्स। 12 कैसे बचे हैं, 12 में से 5 गेंदबाज कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेव्स ऑफ सिलेक्टिंग द क्रिकेट 11 11 आप कैसे चूज करेंगे, 5 में से 4 5C4 इनटू बचे हुए 12 में से आपको 7 सिलेक्ट करने, 7 और 4 11, टोटल ऊपर 17 बनने चाहिए, नीचे आपके 11। तो 5C4 इंटू 12C7। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस में 4 उसका फैक्टोरियल और किसका 4 का फैक्टोरियल। इधर 12C7 इसका मतलब 12 का फैक्टोरियल, 12 माइनस में 7 5 का फैक्टोरियल एंड किसका 7 का फैक्टोरियल। ध्यान से देखें 5 फैक्टोरियल लिखा, 5 माइनस में 4 तो 1 फैक्टोरियल बचेगा। इधर 4 फैक्टोरियल मेंशन किया आपने, 12 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 5 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को जैसे ही ओपन करेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे आपका 4 फैक्टोरियल छोड़ देंगे एक बार, इंटू 12 फैक्टोरियल का मतलब है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। आप बच्चे ध्यान से देखना, आप 7 फैक्टोरियल तक क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि नीचे 7 है। 12 फैक्टोरियल का मतलब है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे आपका इंटू 7 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इधर 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, इधर 4 है 3 है इधर 12 है, 4 से कैंसिल करेंगे 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल, इधर आपका 5 है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है। 5 इंटू में 11 इंटू 9 इंटू 8 इतनी टर्म आपकी रिमेनिंग है, बाकी बची हुई है। तो नंबर ऑफ वेज 5 इंटू 11 इंटू 9 इंटू में 8 जब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3960 वेज, आप 3960 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ए बैग कंटेन्स एक बैग में क्या क्या है, 5 ब्लैक बॉल हैं एंड 6 रेड बॉल, 6 लाल रंग की गेंदें हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्ट।
ध्यान से देखें बच्चे, एक बैग में आपके पास 5 ब्लैक बॉल है, 6 रेड बॉल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज, आप कितने तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, इन विच जिसमें 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल, उस सिलेक्शन में 2 आपकी ब्लैक हो और 3 आपकी रेड हो। समझ गई क्लास, यानी कि 5 गेंदे टोटल 11 में से ब्लैक आपकी टोटल है 5, तो 2 ब्लैक बॉल आर टू बी सिलेक्टेड, 2 ब्लैक बॉल आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 ब्लैक बॉल। समझ पा रहे हैं? देखें, 2 ब्लैक बॉल आर सिलेक्टेड फ्रॉम 5 ब्लैक बॉल, बिल्कुल सही लिखा है कि 2 ब्लैक ही तो आपको सिलेक्ट करना है, कितने में से? 5 में से, तो 5C2। नेक्स्ट आपका 3 रेड बॉल सिलेक्ट करना है, कितने में से? 6 रेड में से। 3 रेड बॉल्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 रेड बॉल, 6 रेड है उसमें से 3 सिलेक्ट करना है, तो 6 में से 3, 6C3। क्लियर है? नंबर ऑफ वेज 5C2 इंटू में 6C3, 5C2 इंटू में 6C3। क्लियर है क्लास? इधर सोल्व करेंगे तो 5C2 का मतलब 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस में 2 का फैक्टोरियल और किसका? 2 का फैक्टोरियल। इधर आपका है 6C3, इसका मतलब 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस में 3 उसका फैक्टोरियल और किसका नीचे? 3 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, 5 माइनस में 2 और पूरे का फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, इंटू 2 फैक्टोरियल था एज इट इज, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल छोड़ेंगे, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा, इंटू कितना है? 3 फैक्टोरियल। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चे? नेक्स्ट देखें, 5 फैक्टोरियल लिखा, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल लिखा, 2 फैक्टोरियल एज इट इज, 6 फैक्टोरियल एज इट इज, 6 माइनस 3 तो 3 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। आगे देखें सिंप्लीफाई कैसे करें इसको, वही आपने मेंशन किया एक बारी, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। क्लास 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक। क्लास 3 फैक्टोरियल क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है आपको। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे आपका 3 फैक्टोरियल है, इंटू में 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, 5 2 जा 10 आएगा। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल छोड़ेंगे, बिकॉज नीचे आपका 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 को 6 से कैंसिल करेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 4 जा 20, 20 इंटू में 10, 200। कितने वेज हैं क्लास? 200 वेज, 200 तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास ध्यान से देखें, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से, कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम, एक स्टूडेंट को कोई स्टडी का प्रोग्राम चूज करना है, ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, 9 कोर्सेज हैं, या मैं यूं कहूं कि 9 सब्जेक्ट हैं, 9 में से आपको 5 चूज करने हैं। आगे कंडीशन, एंड 2 कोर्सेज आर कंपलसरी, 2 कोर्स आपके कंपलसरी है फॉर एवरी स्टूडेंट। ध्यान से देखें, आप एक बार इसमें कोर्सेज की बात छोड़ें, मैं कहूं कि +1 में आपके पास 9 सब्जेक्ट हैं, आपको 5 चूज करने हैं और 2 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मान लीजिए कंपलसरी है, 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है, 9 सब्जेक्ट सारे ही हैं, 5 आपको चूज करने हैं। तो क्लास एक बात सुने, कंपलसरी उनको छोड़ दीजिए, कंपलसरी जो है उनको छोड़ दीजिए, तो कंपलसरी इसमें से भी तो लेस होगा, तो टोटल जो आपके विषय हैं सब्जेक्ट हैं 9 है, 9 में से 2 कंपलसरी है तो 7 ही बचे हैं, 7 में से आपको चूज कितने करने हैं? 3। कितने चूज करने क्लास? 3। अब सुने, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम, एक स्टूडेंट किसी भी प्रोग्राम किसी भी कोर्स को कैसे चूज करेगा? 5 कोर्सेज चूज करने उसको, इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, 9 कोर्स अवेलेबल है, एंड 2 कोर्सेज आर कंपलसरी, 2 कोर्स आपको कंपलसरी करने हैं फॉर एवरी स्टूडेंट। देखें थ्योरी, इन अवेलेबल 9 कोर्सेज, टोटल 9 कोर्स अवेलेबल है, 2 आर कंपलसरी, द स्टूडेंट इज फ्री टू सिलेक्ट, स्टूडेंट कितना फ्री हुआ सिलेक्ट करने के लिए? 2 तो कंपलसरी हो ही चुके हैं, हिंदी इंग्लिश ये तो आपको लेने पड़ेंगे, तो 2 कोर्सेज कंपलसरी है,
द स्टूडेंट इज फ्री टू सिलेक्ट, स्टूडेंट फ्री है टू सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के लिए थ्री कोर्सेज आउट ऑफ रिमेनिंग 7 कोर्सेज। क्लास 3 कोर्स सिलेक्ट करने के लिए फ्री हैं, कितने में से? 7 कोर्सेज में से। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 कोर्सेज आउट ऑफ रिमेनिंग 7 कोर्सेज। क्लियर है क्लास? देखें 7 कोर्सेज सारे हैं, अब 7 बचे हैं, 7 में से 3 सिलेक्ट करने, तो 7C3, 7 का फैक्टोरियल, 7 माइनस में 3 उसका फैक्टोरियल और किसका? 3 का फैक्टोरियल। दोबारा सुने, 9 कोर्सेज सारे थे, 5 सिलेक्ट करने थे, 2 कंपलसरी हैं, तो 9 में से 2 कंपलसरी घटाते तो 7 ही बचे हैं। ऑप्शन कितना हुआ? स्टूडेंट फ्री कितना हुआ चूज करने के लिए? 7 कोर्स बचे हैं, 3 सिलेक्ट करने 7 में से, तो 7C3, 7 का फैक्टोरियल, 7 माइनस में 3 उसका फैक्टोरियल और किसका? 3 का फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक छोड़ सकते हैं। 7 फैक्टोरियल का मीनिंग समझें, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। आप बच्चे क्लास सोचेंगे कि 4 फैक्टोरियल तक क्यों छोड़ा? 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आएगा, इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 इंटू 2 इंटू 1 था, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 35। नंबर ऑफ वेज जो बचेंगे वो कितने बचेंगे? 35 वेज। आप 35 तरीके से कोर्सेज को क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं। करो क्लास बात। 9 कोर्स सारे थे, 5 कोर्स आपको सिलेक्ट करने हैं, 2 कंपलसरी है, तो 7 बचे हैं। 7 में से अब आपको 3 ही चूज करने, क्योंकि 2 कंपलसरी हो चुके हैं, तो 7C3। इसका कॉम्बिनेशन ओपन किया, आपका रिजल्ट। थैंक यू क्लास, यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोग समझ के करेंगे।